तो दोस्तों अभी हम न्यूटन की जो तीन लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बारे में आज इस कूलर की मदद से हम जानेंगे। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो वस्तु रेस्ट पे होता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो वस्तु मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, वो मोशन में रहना चाहता है। जैसे कि ये कूलर अभी रेस्ट पे है, इसको जब तक मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तब तक ये ऐसे ही रेस्ट में रहेगा। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन में मूव करने लगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसे ये रेस्ट में था, रेस्ट में रुका है, जैसे मैं फोर्स अप्लाई, ये आगे जा रहा है, और जब तक इसको मैं ऐसे नहीं रुकूंगा ये आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे मोशन में होगा तो मोशन में रहना चाहिए, मैं खेल रहा हूँ तो जब तक ऐसे नहीं रुकूंगा ये नहीं रुकेगा। और इसके नीचे लगा है व्हील, जो क्या मदद करता है, फ्रिक्शन को ये डिक्रीज कर रहा है, कमा रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको ऐसे पुश कर पा रहा हूँ। तो पुश करना, पुल करना, ये सब भी एक प्रकार का फोर्स है, बल है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें दर्शाता है कि जैसे कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहता है, जो रेजिस्ट कर रहा है वो मूवमेंट में नहीं आना चाहता, मोशन में नहीं आना चाहता, उसके वजह से फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और न्यूटन का सेकेंड लॉ है F=ma, जो फोर्स का फॉर्मूला है F=ma, जहाँ पे F क्या है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और m का मतलब मास, कितना मास का है, कितना वो कितना हैवी है। और a का मतलब एक्सीलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सीलरेशन। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और सबसे लास्ट न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को अपनी तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे एक्शन करेंगे, तो उसका उल्टा रिएक्शन हमें मिलता है। जितना फोर्स हम कूलर को लगा रहे हैं उतना फोर्स वो हमें लगा रहा है, लेकिन ये कूलर मूव कर पा रहा है, क्योंकि कूलर जो फोर्स हमें लगा रहा है वो उससे ज़्यादा मैं फोर्स अप्लाई कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ये दीवार है, अगर इस दीवार को मैं ऐसे धक्का मारूंगा तो ये दीवार को मैं नहीं खिसका पाऊंगा, क्योंकि ये इसका फोर्स ज़्यादा है। जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स वो दीवार मुझे अप्लाई कर रहा है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये थर्ड लॉ। और सेकेंड लॉ है फोर्स का फॉर्मूला, जो है F=ma। फोर्स इज द प्रोडक्ट और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड द एक्सीलरेशन। और जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि द ऑब्जेक्ट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट, और the tendency of the object, any object, the object is stay at rest until and unless we apply the external force, unbalanced external force. The force should be unbalanced. If the force is equal, then the object will not move. And if the object is in motion, the object wants to stay in motion unless we do not apply any external force. So this is all for today.